अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मॉडल, जैसे मैंने आपको पहले मॉडल्स पढ़ाए थे, ये मॉडल ही में से है। जैसा कि इसमें आएगा हमारे पास शेल, SHALL शेल, या फिर विल। अब शेल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आई के साथ और वी के साथ हम लगाएंगे शेल, SHALL शेल। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं सब्जेक्ट, जैसे दे है, यू है, ही है, शी है, कोई नेम है, जैसे नेम खालिद कर लेते हैं। सिंगल नेम हो या बहुत सारे नेम हो, इन सब के साथ हमारा क्या है, विल लगेगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ। अगर किसी काम का पक्का इरादा करें, पक्का इरादा हो तो ये चीज़ चेंज हो जाती है, यानी ज़रूरी हो, ज़रूरी। तो फिर क्या करेंगे, फिर आई और वही के साथ हम विल लगाएंगे। और बाकी जितने भी हैं, दे, यू, ही, शी, इट या नेम, उसके साथ हम शेल लगाएंगे। ये अपोजिट हो जाएगा। अगर पक्का इरादा करना हो तो उसके साथ मतलब हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ये शेल की जगह विल कर देंगे और विल की जगह यहाँ पे हम शेल कर देंगे। तो इसकी हम अब आगे जाके इसके हम सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो आएगा, ही विल कम। मैं आऊँगा, आई शैल कम। अच्छा, इसमें यह देखें, वर्ब की हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की हमारे पास इसमें फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ भी हमने फ़र्स्ट फॉर्म लगाई है वर्ब की, यहाँ भी। तो इसमें हम, यानी कि ये तो मैंने चले जुमले लिख दिए आपके लिए, हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये आपने जहन में रखना है इसको बनाने के लिए। अब अगली मिसाल देते हैं, वो खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। देखें, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये हमारे पास वर्ब है जिसकी फ़र्स्ट फॉर्म है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगली मिसाल लेते हैं, वो इम्तिहान में
में ज़रूर अच्छे नंबर हासिल करेगा। अब ये देखें यहाँ पे ज़रूर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास वो है। अब ये देखें यहाँ पे पक्का इरादा है, ज़रूर यानी हासिल करेगा। तो ये जो है इसकी जगह, जो विल की जगह हम फिर शेल लगा देंगे। ही शेल, SHALL, शेल गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। देखें सब्जेक्ट है हमारे पास, मॉडल्स है जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। गेट हमारे पास जो है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और ये गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको सिंपल बनाऊं तो इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करेगा, वो कैसे होगा ये देखें। वो इम्तिहान में अच्छे नंबर लेगा या हासिल करेगा, जो भी आप लिख सकते हैं, बात एक ही है। अच्छे नंबर हासिल करेगा, इसकी आएगी ही विल गेट, GET गेट गुड मार्क्स, GOOD गुड मार्क्स, MARKS मार्क्स इन एग्ज़ाम। ये देखें यहाँ पे अब चूँकि सिंपल है, इस पर ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने विल ही लगाया है। अगर ज़रूरी होता तो जैसे हमने यहाँ शेल लगाया था वो शेल लगाते। तो अब चूँकि ये सिंपल फिक्र है, वह इम्तिहान में अच्छे नंबर लेगा, तो ही विल गेट गुड मार्क्स। अगली मिसाल लेते हैं। तुम लाहौर जाओगे, इसका बनेगा यू विल गो टू लाहौर, LAHORE, लाहौर। हम लाहौर जाएंगे, we shall go to लाहौर। बहुत ही फ़र्क वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई और वही के अलावा बाकी जगह विल इस्तेमाल होगा, आई और वही के साथ शेल इस्तेमाल होगा। जैसा कि यहाँ पे ये देखें, तुम है, तुम के साथ विल हो रहा है, और यहाँ हम यानी कि वही है, वही के साथ हम शेल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह आपने इसी रूल्स को फॉलो करके प्रैक्टिस करनी है। अब हम इसकी एक ही फ़िक्र को लेके सारों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, आई शैल गो टू डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वी शैल गो
टू डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाएगा, he will go to डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाएगी, वो लड़की यानी डॉक्टर के पास जाएगी, she will go to डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर, खालिद डॉक्टर के पास जाएगा, इसका बनेगा खालिद KHALID, खालिद विल गो टू डॉक्टर, TOR डॉक्टर, वो सारे डॉक्टर के पास जाएंगे, दे विल गो टू डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर, हम अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल अगर होगा तो फ़िक्रा थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम ज़रूर, लाज़मी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अब ये देखें, वैसे तो वही के साथ शेल आता है, क्योंकि यहाँ पे लाजमी आ गया, ज़रूरी आ गया, पक्का इरादा आ गया है, तो हम यहाँ पे फिर विल लगाएंगे। वी विल गो टू डॉक्टर। देखें, ये अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान फार्मूला है। ज़रूर जब आ जाएगा तो आपने इसकी या मस्ट या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं लगानी मॉडल में से, बल्कि जस्ट आपने रिप्लेस कर देना है बुई के साथ। अगर शेल लग रहा है तो विल लगा देंगे। तो ये सारे पॉजिटिव हमारे पास जुमले थे जो हमने बना के देखे हैं। अब हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनता है। अब हम इसका नेगेटिव शुरू करने जा रहे हैं। तुम खाना नहीं खाओगे। इसमें सिंपल आपने रूल याद रखना है, जो भी आपके पास वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा है आपके पास, इसके बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। नॉट का ये आपने याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब तुम खाना नहीं खाओगे, ये देखें, ये सब्जेक्ट है। यू विल नॉट ईट फूड। फूड भी कह सकते हैं, मील भी कह सकते हैं आप इसे, MEAL मील। वो लाहौर नहीं जाएगा,
he will not go to Lahore. Lahore, लाहौर। हम पानी नहीं पिएंगे। अब ये देखें, we shall not drink, drink, drink water। ये सारे नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि नेगेटिव के लिए सिर्फ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फॉर्म वैसे ही रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि इसका सवालिया कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इंटेरोगेटिव या सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्ट में आएगा, स्टार्ट में, बाकी सब चीज़ें उसके बाद आएंगी। मिसाल के तौर पे, क्या वो लाहौर जाएगा? देखें इसका, विल ही गो टू लाहौर। क्या, ये देखें, ये इसमें देखें, ये हेल्पिंग वर्ब जो हमारा मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ जाएगा, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह, क्या वो खाना खाएगी? Will she eat meal? MEAL, मील। इसी तरह आपने ये सिंपल फार्मूला याद रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको सिंपल फ़िक्रा भी बनाना सिखा दिया, इसका नेगेटिव भी बनाना सिखा दिया, इसका सवालिया कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।